एल नीनो के कारण इस साल देश का बहुत बड़ा भूभाग कम वर्षा की चपेट में है, लेकिन इसके बाद भी असम, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ के आसार कई जगह से देखने को मिल रहे हैं। असम में भारी बारिश के कारण 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए तथा हजारों लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। इसका मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियां उफान पर है। कुछ सूत्रों की माने तो 24,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि और फसल जलमग्न है। जम्मू कश्मीर में पूंछ, राजौरी और अनंतनाग जैसे इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण कई लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई। खराब मौसम के कारण अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा को भी कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। भारी बारिश के कारण कई मकान ढह गए, सड़क टूटी और कई वाहनों में पानी भर गया। गुजरात के भी कई इलाकों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण निचले ढलान क्षेत्रों के इलाकों में पानी भरने से बाढ़ के हालात हो गए, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी हुआ। गौरतलब है कि जहां एक और देश में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जो सूखे की चपेट में हैं। राजस्थान इसका एक ताजा उदाहरण है। राजस्थान के कई इलाकों में तो औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, लेकिन कई इलाकों में एल नीनो का सीधा प्रभाव देखने को मिला। और जहां कुछ समय पहले पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिना मौसम भी बारिश हो रही थी, वहीं अब मानसून आने के बाद भी बारिश बहुत कम है, जिसके कारण बाजरे की फसल की बुआई में भी कमी देखने को मिली। कहीं बहुत अधिक बारिश तो कहीं बहुत अधिक सूखा। इसका असर आने वाले समय में खाद्य सामग्रियों और बढ़ती महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां असम, गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में अधिक बारिश के कारण फसलें खराब हो रही है, वहीं राजस्थान जैसे कई इलाकों में कम बारिश के कारण किसान फसल की बुआई देरी से कर रहे हैं। अधिक बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बनना भले ही प्राकृतिक आपदाएं लग रही हो, लेकिन इसमें यदि मौसम से पहले सावधानी बरती जाती है, नालियों की सफाई होती तथा जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की जाती, तो शायद आज इस तरह के हालात न होते। फिलहाल सरकार लोगों तक राहत सामग्री तो पहुंचा रही है, लेकिन यही प्रयास थोड़े समय पहले कर लिए जाता तो हो सकता है इस समस्या को कुछ और कम किया जा सकता था। हर बार मानसून का मौसम आने से पहले बार बार सरकार को यह चेताया जाता है कि मानसून से पहले मानसून की सभी तैयारियां की जानी चाहिए, चाहे वह नालियों की सफाई हो, सड़क पर गड्ढों की भराई हो या बिजली के खुले तारों को ठीक करना हो। लेकिन फिर भी बार बार के कारण दुर्घटनाएं होती है। कई लोग नालियों के खुले टैंक में गिर जाते हैं, कुछ लोग बारिश में खुले तारों के कारण करंट की चपेट में आ जाते हैं, कई बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा को कभी भी रोका नहीं जा सकता, लेकिन यदि समय से पहले कुछ सावधानियां बरती जाए तो हो सकता है कि जान माल के नुकसान को कुछ स्तर तक कम किया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आगे से इस पर ध्यान देगी तथा इनमें सुधार करेगी। तब तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।